नमस्कार। तमाम अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं आलोक। खबरों के सिलसिले को विस्तार देंगे। बड़ी खबर अमरोहा से, जहां पर पुलिस की भारी चूक सामने आई। मुठभेड़ में घायल इनामी बदमाश हुआ फरार। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था इनामी बदमाश। तो अमरोहा में पुलिस की भारी चूक सामने आई। जिला अस्पताल से फरार हुआ इनामी बदमाश। तो 50,000 का इनामी बदमाश है धीरज, और बदमाश ने बच्ची का अपहरण किया था। और उसके बाद किस तरीके से जिला अस्पताल से फरार हुआ इनामी बदमाश, तो पूरे सिस्टम को धता बताता हुआ इनामी बदमाश हुआ फरार। तो 50,000 का इनामी किस तरीके से हुआ फरार, पुलिस को धता बताते हुए तो अमरोहा में पुलिस की भारी चूक कहीं ना कहीं तरीके से कहा जा सकता है सामने आई। तो ऐसा कोई पहली बार नहीं है, पेशी पर ले जाते समय भी इस तरीके के मामले अमूमन सामने आते रहते हैं। तो लापरवाही साफ तौर पर सामने आई। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था इनामी बदमाश। प्रबल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। प्रबल, 50,000 का इनामी बदमाश किस तरीके से चकमा दे गया पूरे सिस्टम को? बिल्कुल आलोक, देखिए 50,000 रुपए का इनामी बदमाश था, जिससे पुलिस ने देर रात मुठभेड़ की थी। मुठभेड़ में बदमाश के टांग में गोली लगी थी, उसको अस्पताल में भर्ती कराया था। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर पुलिस के सामने आई है। पुलिस के चंगुल से छूटकर यह बदमाश फरार हो गया है और इस पर काफी मुकदमे भी दर्ज थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बदमाश ने एक 7 साल की बच्ची का अपहरण किया था। अपहरण के बाद उसको लगातार परिवार से फिरौती मांग रही थी। पुलिस ने मुश्किल से इस आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन फिर भी उसके बाद यह चकमा देकर फरार हो गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी चूक यहाँ पर हुई है। जिस तरीके से बदमाश को मुठभेड़ में पहले गिरफ्तार किया गया, उसको घायल किया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन देर रात यह बदमाश जो है वो पुलिस के चंगुल से छूटकर फरार हो गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक यह सिस्टम की लापरवाही है। प्रबल, ये सिस्टम की लापरवाही है या किसी और तरीके की कोई साजिश की इसमें बू तो नहीं आ रही? कहीं जानना चाहेंगे जरा आपसे। देखिए, जिस तरीके से पुलिस ने इस बदमाश को वहां पर गिरफ्तार किया था, बताया जा रहा था कि इसने 2 दिसंबर को रहरा थाना क्षेत्र से एक 7 साल की बच्ची को अपहरण कर लिया था। उसके बाद लगातार जो है वो परिवार से फिरौती की डिमांड की जा रही थी। 40,000 रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी। पुलिस ने इसको रामपुर से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शातिर किस्म का यह बदमाश है, जो रामपुर का रहने वाला है। इस पर पहले भी ऐसे कई अन्य मुकदमे दर्ज है, जिसके बाद उसने अपहरण कर फिरौती मांगी थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक रात सफलता तो मिली थी, लेकिन उसके बाद जो सुरक्षा में चूक हुई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में कौन इसका जो है लापरवाही, किसकी लापरवाही है और बड़ी आगे बात क्या यह कि कार्रवाई अब इस लापरवाही का, इस चूक का आखिर जिम्मेदार कौन, और आगे इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। पुलिस ने क्या कुछ सबक लिया है? क्या कुछ पुलिस के बड़े अधिकारी से कोई आपकी संदर्भ में कोई बात हुई क्या प्रबल? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वहां पर हमारी रात मुठभेड़ के बाद वहां पर बातचीत हुई थी, एसपी का कहना था कि लगातार जो इस तरीके के अपराधी हैं उनको पकड़ा जा रहा है। मुठभेड़ में इस आरोपी को गिरफ्तार किया था, तो उसके बाद यह देर रात वहां से पुलिस के चंगुल से छूटकर वहां पर फरार हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उसके टांग में गोली लगी हुई है, ज्यादा दूर तक वह भाग नहीं पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अहम सवाल यह है कि आखिर किस पुलिसकर्मी की वहां पर लापरवाही थी, किसकी वहां पर ड्यूटी लगाई गई थी। छूटने के बाद बताया तो यह भी जा रहा है कि आरोपी की जेब में एक मोबाइल भी था जिस समय पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था। नजर रखिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस खुद मान रही है पैर में गोली लगी है, वो ज्यादा भाग नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। उसके बावजूद भी पुलिस महकमा किस तरीके से लाचार है एक इनामी बदमाश को पकड़ने में। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो भारी चूक कहीं ना कहीं सामने आई अमरोहा में। तो अमरोहा में पुलिस की भारी चूक सामने आई। जिला अस्पताल से फरार हुआ इनामी बदमाश और मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था इनामी बदमाश को। तो फिलहाल जो बदमाश के पैर में गोली लगी है, बहुत ज्यादा दूर तक फिलहाल नहीं जा सकता, लेकिन जो लूप होल्स हैं सिस्टम में वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सामने आए कि जरूर कोई ऐसा गैंग सक्रिय है जिसने घटना को अंजाम दिया। और अमरोहा मामले में पुलिस की घोर लापरवाही, पुलिस मामले में बोलने से बचती नजर आ रही है। तो इस मामले में पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर सामने आई है।
तो अमरोहा मामले में जिसमें पुलिस की भारी चूक और चूक पर भी कोई जवाबदेही नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अमरोहा एसपी मामले पर बोलने से फिलहाल बच रहे हैं। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि भाई क्या बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस कर रही है, आपका विभाग क्या कर रहा है, लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, सब बचते हुए नजर आ रहे हैं। प्रबल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रबल, पुलिस इस मामले से बच रही है, एसपी साहब तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है, क्या कुछ लग रहा है? जिस तरीके से एक आरोपी अपहरणकर्ता आरोपी था, उसको पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया था, उसकी टांग में गोली मारी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पुलिस लगातार बचनी चाह रही है। भारत समाचार ने कई बार कॉल किया, लेकिन पुलिस जो एसपी हैं यहाँ के, वो इस घटना से लगातार बचते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आरोपी को पकड़ने की कवायद है वो लगातार जारी है। रात पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी बदमाश जो था इमरान खान, उसको गिरफ्तार किया था। 50,000 रुपए का यह बदमाश था जिसको फिरौती मांगने पर और अपहरण करने पर गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जो उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा प्रबल, मैं चाहूंगा जरा आप हमारे दर्शकों को भी बताएं, जब एसपी को आपने फोन किया तो उन्होंने क्या बोला, क्या शब्द थे उनके? देखिए, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यह बदमाश भागा है, उसकी टांग में गोली लगी है, तो कहीं ना कहीं पुलिस उसको दोबारा पकड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में टीमें लगा दी गई हैं और उसको जो है वो पकड़ने की पूरी तैयारी है। एसओजी टीम और समेत जो थाना पुलिस है वो लगातार वहां पर पकड़ने की उसको दोबारा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि जब बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था, तो आखिर किसकी लापरवाही थी जिसके चलते यह बदमाश फरार हुआ है? जी चलिए, इस खबर पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमरोहा मामले में पुलिस की घोर लापरवाही साफ तौर पर सामने आई है, और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि एसपी इस मामले पर बोलने से बच रहे हैं, भारत समाचार से बोलने से बच रहे हैं एसपी साहब। और अगली खबर है